जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास में। आज हरियाणा जीके की क्लास नंबर 34 है। 25/25 की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो हरियाणा की जितनी भी वेशभूषा, उत्सव, मेले, मंदिर, मस्जिद, मजार, ये टॉपिक हमारा चला हुआ है। वेशभूषा हमने कर ली है, उत्सव हमने कर लिए हैं, तो मेले, मंदिर, मस्जिद, मजार हमारी बची हुई हैं। ये भी हमारी कल या परसों में खत्म हो जाएगी। तो आज हम मेले, कुछ मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। कल परसों हम मंदिर, मस्जिद मजार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाकी क्लासेज हमारी डेली सुबह 7 बजे आती है। हरियाणा जीके की, इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट आता है रात को 9 बजे भी। हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप 230 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। शाह चौकी जो खोरी मेला है, उसका आयोजन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किया जाता है? ये किया जाता है गुरुग्राम के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो शाह चोखा है, इसके सम्मान में मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है गुरुग्राम के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, बाबा मस्तनाथ मेले का आयोजन रोहतक के किस स्थान पर किया जाता है? बाबा मस्तनाथ मेले का आयोजन रोहतक के अस्थल बोहर के अंदर, अस्थल बोहर नामक स्थान पर फरवरी मार्च के महीने में बाबा मस्तनाथ मेले का आयोजन किया जाता है। बाबा जमनादास मेले का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? बाबा जमनादास का जो मेला है, ये भी रोहतक के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। रोहतक जिले के किलोई नामक स्थान पर, रोहतक जिले के किलोई नामक स्थान पर फाल्गुन के महीने में, फरवरी मार्च में और श्रावण के महीने में जुलाई अगस्त के अंदर शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है किलोई गांव रोहतक के अंदर। तो ये कुछ मेले हैं जो रोहतक के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। अमावस्या के दिन हरियाणा के किस जिले में सूर्य ग्रहण स्नान मेले का आयोजन किया जाता है? कुरुक्षेत्र। अमावस्या के दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण स्नान मेले का आयोजन किया जाता है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लगने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेले भी हैं। पेहवा का जो मेला है वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर, पेहवा पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। मारकंडा का मेला लगता है भाई, मारकंडा का मेला शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। देवी का मेला लगता है, ये भी शाहबाद गांव के अंदर लगता है देवी का मेला। ये सभी कहाँ पर लगते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर लगते हैं। नेक्स्ट है, करनाल जिले के अनूपुर, यहाँ पे अम्मू लिखना चाहिए, अमूपुर। कौन सा गांव है ये? अमूपुर। करनाल जिले के अमूपुर नामक स्थान पर निम्न में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? छड़ियों का मेला। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसमें एक धर्म से जुड़ी छड़ी होती है, उसकी पूजा की जाती है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गोगा पीर का मेला वही, जिसका आयोजन हरियाणा के करनाल जिले के खेड़ा नामक स्थान पर सितंबर महीने के अंदर, भाद्रपद के अंदर इसका आयोजन किया जाता है वही भाद्रपद के महीने में। बाबा सिमरन दास के मेले का आयोजन भी करनाल जिले के अंदर, करनाल जिले के इंद्री नामक स्थान पर किया जाता है। अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। देवी का मेले का आयोजन करनाल जिले का एक गांव है पटहेड़ा गांव, करनाल जिले के पटहेड़ा गांव के अंदर अप्रैल के महीने के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। और करनाल जिले का एक स्थान भाई पपहाना, पपहाना नामक स्थान पर प्रति माह पांडु मेले का आयोजन किया जाता है। पांडु मेले का आयोजन प्रति महीने पपहाना करनाल के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अंबाला जिले के पंजाखेड़ा, अंबाला जिले के पंजाखेड़ा नामक स्थान पर निम्न में से किस मेले का आयोजन सावन माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है? तीज का मेला। बी ऑप्शन। अंबाला जिले के पंजाखेड़ा नामक स्थान पर तीज के मेले का आयोजन सावन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। शारदा देवी का मेला, शारदा जो देवी का मेला है, ये चैत्र महीने के अंदर लगता भी अंबाला जिले के त्रिलोकपुरी के अंदर, अंबाला जिले के
त्रिलोकपुरी के अंदर लगता है शारदा देवी का मेला, त्रिलोकपुरी। वहीं पे मैं बात करूं लखनऊ साहिब के मेले का आयोजन, ये भी अंबाला जिले के अंदर सिखों के 10वें गुरु भाई, कौन से गुरु? सिखों के 10वें गुरु जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की याद में लखनऊ नामक स्थान पर, अंबाला के लखनऊ नामक स्थान पर, जहां पर गुरु गोविंद सिंह का जी ननिहाल है लखनऊ के अंदर, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। वामन द्वादशी मेले का आयोजन अंबाला जिले के अंदर भाद्रपद महीने की द्वादशी के अंदर वामन द्वादशी का मेला लगता है अंबाला के अंदर। नेक्स्ट, बिलसर के मेले का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किया जाता है? बिलसर के मेले का आयोजन हरियाणा के जींद जिले के हंसडहर गांव के अंदर, जो सोमवार की जो अमावस्या है यानी कि सोमवती अमावस्या को किया जाता है भाई, सोमवती अमावस्या। जींद जिले के हंसडहर के अंदर बिलसर के मेले का आयोजन जींद जिले के अंदर किया जाता है। पांडु पिंडारा भी जींद के अंदर है भाई, पांडु पिंडारा मेले का आयोजन, गांव है पांडु पिंडारा गांव। पांडु पिंडारा मेले का आयोजन पिंडारा नामक स्थान पर सोमवती अमावस्या को किया जाता है, सोमवार की जो अमावस्या होती है। काली माई के मेले का आयोजन पंचकुला के किस स्थान पर किया जाता है? कालका। काली माई के मेले का आयोजन पंचकुला के कालका नामक स्थान पर किया जाता है। और पंचकुला के अंदर ही एक मेला लगता है माता मनसा देवी। कौन सा मेला? माता मनसा देवी मेले का आयोजन भी पंचकुला के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, बाबा सूरजगिरी के मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले के अंदर किया जाता है? बाबा सूरजगिरी मेले का आयोजन किया जाता है रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी जिले के अंदर और कौन कौन से मेले लगते हैं? बाबा पीर का मेला भाई, बाबा पीर का मेला रेवाड़ी के अंदर लगता है। एक मेला लगता है भोली माता, भोली माता का मेला लगता है। एक मेला लगता है रेवाड़ी के अंदर बाबा सैयद का मेला, बाबा सैयद का मेला भी रेवाड़ी के अंदर लगता है। एक है श्याम बाबा शोभा यात्रा, श्याम बाबा शोभा यात्रा का जो मेला है ये भी रेवाड़ी के अंदर लगता है। ये कुछ प्रमुख मेले हैं जो रेवाड़ी के अंदर लगते हैं। नेक्स्ट है, दादा कान्हा रावत की याद में कान्हा गौशाला मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? दादा कान्हा रावत की याद में कान्हा गौशाला मेले का आयोजन फरीदाबाद जिले के बहीना नामक गांव के अंदर किया जाता है। कौन सा गांव है? बहीना गांव के अंदर। फरीदाबाद जिले के अंदर एक मेला जो सबसे प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला। एक मेला लगता है कनुआ का मेला, कनुआ का मेला। एक मेला लगता है शिव चौदस मेला। ये सभी कहाँ पर लगते हैं? फरीदाबाद के अंदर लगते हैं भाई, फरीदाबाद के अंदर। नूह के अंदर अगर मैं बात करूं लगने वाला मेला रावण का मेला, रावण का मेला कहाँ पर लगता है? नूह के अंदर लगता है। चरखी दादरी के अंदर अगर मैं बात करूं भाई हनुमान मेला, इमलोटा गांव, चरखी दादरी के इमलोटा गांव के अंदर हनुमान मेला लगता है। इमलोटा गांव, कौन सा गांव? इमलोटा गांव के अंदर चरखी दादरी के अंदर लगता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में चैत्रवें आषाढ़ महीने में शीतला माता के मेले का आयोजन किया जाता है? शीतला माता मेले का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। इस मेले में चेचक के जो रोगी हैं अपना इलाज के लिए बड़ी संख्या के अंदर आते हैं। शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। शीतला माता को चेचक की देवी या माता मसाणी के नाम से भी जाना जाता है। माता मसाणी, माता मसाणी ये किसकी पत्नी थी? शीतला माता गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। माता मसाणी या चेचक की देवी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जिसको चेचक का रोग है अगर वो यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। शीतला श्राइन बोर्ड भाई, ये जो बहुत बड़ा मेला है तो इसके लिए शीतला श्राइन बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया? 1991 में, 1991 में। और ये जो बोर्ड है इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर जनवरी फरवरी में
खिमक देवता की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। खिमक देवता की याद में सेलंग नामक स्थान पर, महेंद्रगढ़ जिले के सेलंग नामक स्थान पर जनवरी फरवरी के अंदर खिमक देवता की याद में एक मेले का आयोजन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो कुष्ठ रोग जिनको है, अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है, अगर इस मंदिर के अंदर अगर वो एक जोत आकर के जला दे तो उसकी रोशनी से वो ठीक हो जाता है। कहाँ पर हर वर्ष चैत्र चौदस मेला लगता है। इस मेले में लोग ठीक उसी तरह अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं जिस तरह युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी रिश्तेदारों की याद में पिंडदान किया था। ये है पेहवा के अंदर। अभी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पेहवा में हर वर्ष चैत्र चौदस मेला लगता है, जहां पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। देहाती मेला हरियाणा के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? देहाती मेला का आयोजन हरियाणा के कैथल जिले के लुधाना गांव के अंदर किया जाता है। बाबा लदाना का मेला लगता है फरल गांव, फल्गु मेला लगता है भाई, ये भी कहाँ पर लगता है? फरल गांव कैथल के अंदर। लुधाना गांव के अंदर देहाती मेले का आयोजन किया जाता है, बाबा लदाना का मेला। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम जिले में डिजी धन मेला कब आयोजित किया गया था? डिजी धन मेला दिसंबर 2016 के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के किस शहर में जनवरी के महीने में सती माँ का मेला लगता है? सती माँ का मेला लगता है होडल भाई। होडल कहाँ पर है? पलवल के अंदर। पलवल जिले के होडल नामक स्थान पर सती माता के मंदिर पर जनवरी के महीने में सती माँ का मेला लगता है। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र निम्न में से किसको समर्पित है? यह है गुरु गोविंद सिंह को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा राजघाट पातशाही कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास में स्थित है, जो कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। सूर्य ग्रहण मेले के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह ने 1702-1703 ईस्वी के अंदर यहाँ पर दौरा किया था भाई। सूर्य ग्रहण का मेला भी लगता है। नेक्स्ट, गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? गुरुद्वारा नाडा साहिब शिवालिक तलहटी के अंदर भाई, शिवालिक तलहटी के घग्गर नदी के तट पर पंचकुला के अंदर स्थित है। यह सिखों का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान भी है पंचकुला के अंदर। और यहीं पर हर महीने जो पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा दिवस का उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है? गुरुद्वारों का नगर भाई कैथल जिले को कहा जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वर्ष 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहां पर ठहरे थे? ये गुरुद्वारा नाडा साहिब के अंदर भाई, गुरुद्वारा नाडा साहिब आनंदपुर जाते हुए। और गुरुद्वारा नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? ये पंचकुला के अंदर है। बगानी के युद्ध की अगर मैं बात करूं, 18 सितंबर 1688 को गुरु गोविंद सिंह की सेना और बिलासपुर के जो भीम चंद उनके बीच में पावंटा साहिब के बीच बंगानी के अंदर ये युद्ध हुआ था। हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी याद में बनवाया गया था? हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में धमतान गांव के अंदर गुरुद्वारा धमतान साहिब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु भाई, कौन से गुरु थे ये? सिखों के 9वें गुरु। ठीक है, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी रहा है और यहीं पर भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जो है वो यहीं पे आकर के ठहरे थे। संगत साहिब गुरुद्वारा या गुरुद्वारा श्री सत्य संगत साहिब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? या तो संगत साहिब गुरुद्वारा या इसको बोलो गुरुद्वारा श्री सतसंग साहिब। तो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंबाला जिले का एक गेट है, उस गेट का नाम है जहानदारी गेट। जहानदारी गेट के पास में ये स्थित है गुरुद्वारा। श्री गोविंद सिंह जी यहाँ पर 21 दिनों तक रुके थे और सुबह शाम यहाँ पर कीर्तन लगते थे, इसलिए स्थान जो है तो सत्संग इसका नाम पड़ गया भाई। मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कैथल जिले के अंदर स्थित है, जो कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है, सिखों के 9वें गुरु को। हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी यानी कि HSGPC का गठन कब किया गया था? 14 जुलाई 2014 को किया गया था भाई।
और जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी है इसका मुख्यालय जो है ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है भाई। इसका मुख्यालय कुरुक्षेत्र के अंदर, जबकि जो इसका कार्यालय यानी कि वो कहाँ पर है, पंचकुला और जींद के अंदर बनाए गए हैं। इसका जो कार्यालय है वो पंचकुला और जींद के अंदर बनाए गए हैं, जबकि इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है मुख्यालय। 11 जुलाई 2014 को उस समय मुख्यमंत्री थे हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो हरियाणा विधानसभा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 पारित किया 11 जुलाई 2014 को। और इस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, जगदीश सिंह झिंडा। इस कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे जगदीश सिंह झिंडा बने थे भाई। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 2014 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के कैथल जिले में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। डोगरा गेट के पास में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है ये गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नीम साहिब। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर स्थित है। अंबाला नारायणगढ़ जो रोड है उसके ऊपर यह स्थित है। सिखों के 8वें गुरु जिनका नाम था गुरु श्री हरकृष्ण साहिब, गुरु श्री हरकृष्ण साहिब, उनको समर्पित ये गुरुद्वारा है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भारत का एकमात्र गुरुद्वारा जहां पर सिखों की प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं वो है टोपियों वाला गुरुद्वारा। जहाँ सिखों की प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं, और ये कहाँ पर है, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है, जिसको गुरुद्वाराओं का शहर भी कहा जाता है, कैथल जिले को। प्रबंधन कमेटी के अनुसार हरियाणा में कुल गुरुद्वारों की संख्या कितनी है, वो 72 है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है, मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला। इस गुरुद्वारे का निर्माण उस स्थान पर किया गया जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी अंबाला शहर की यात्रा के दौरान यहाँ पर आकर के रुके थे। श्री गुरु गोविंद सिंह। नाभा के जो महाराज थे हीरा सिंह, उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में इस गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण भी करवाया था। और यहाँ पर एक पुरानी बावड़ी है, ठीक है, इसी गुरुद्वारे के अंदर। तो इसलिए ये जो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा जो अंबाला के अंदर है, इस गुरुद्वारे को बावली साहिब के नाम से भी जाना जाता है। बावली साहिब क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत पुरानी बावड़ी भी है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, अंबाला के अंदर है। गुरुद्वारा श्री बादशाही बाग साहिब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। गुरुद्वारा श्री बादशाही बाग हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर स्थित है भाई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। और ये गुरुद्वारा श्री गोविंद सिंह जी की यात्रा की याद दिलाता है। वो लखनऊ से आते समय यहाँ पर रुके थे, वहाँ पे अपना नाना नानी से मिलने के लिए गए थे। और खालसा पंथ का जन्मदिन के रूप में जो मनाई जाने वाली बैसाखी है, हर वर्ष यहाँ पर बहुत बड़ा त्योहार आयोजित किया जाता है इस गुरुद्वारे के अंदर। और इस गुरुद्वारे को 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान एक विद्रोही सेना पर ब्रिटिश गोलाबारी से नष्ट कर दिया गया था भाई इस गुरुद्वारे को। और 1931 में पटियाला के भाई गुरुमुख सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का कौन सा गुरुद्वारा 1857 के विद्रोह के कारण एक विद्रोही सेना पर ब्रिटिश गोलाबारी से नष्ट कर दिया गया था, गुरुद्वारा श्री बादशाही बाग साहिब, ये कहाँ पर है, अंबाला के अंदर है। गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के सिरसा जिले के नौरिया बाजार के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिले में भी कहाँ पर, नौरिया। सिरसा जिले के अंदर एक बाजार है नौरिया बाजार, वहां पर है भाई ये गुरुद्वारा। सिखों के प्रथम गुरु भाई जिनका नाम था गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, इन यहाँ पर के आकर के गुरु नानक देव यहाँ पर आकर के वो रुके थे मेरे दोस्तों 40 दिनों तक। और यहाँ पर के आके उन्होंने चिल्ला काटा, यानी कि तपस्या की थी यहाँ पे आके 40 दिनों तक।
गुरुद्वारा श्री पातशाही 10वीं साहिब, ये भी सिरसा जिले के अंदर स्थित है। पातशाही श्री गोविंद सिंह जी तलवंडी साबो से हजूर साहिब जाते समय यहाँ पे रुके थे। चोरमार साहिब भाई, चोरमार खेड़ा गांव के अंदर चोरमार साहिब जो गुरुद्वारा है, ये भी कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। चोरमार खेड़ा जो गांव है सिरसा के अंदर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे आकर के रुके थे। निम्न में से किस गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिनों तक रुके थे और युद्ध के दौरान अपने शास्त्रों को धोया था? यह है गुरुद्वारा कपाल मोचन भाई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर 52 दिनों तक रुके थे। राजघाट गुरुद्वारा की अगर मैं बात करूं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के उस समय से संबंधित है जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर वो यहाँ पे पधारे थे। राजघाट जो गुरुद्वारा ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग के ऊपर सन्निहित सरोवर के पास में है गुरुद्वारा छठी पातशाही भाई। नेक्स्ट, रोहतक के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? लाखन माजरा के अंदर है मंजी साहिब गुरुद्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का ये गुरुद्वारा 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। यहाँ पर शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पहले 13 दिनों तक ये रुके थे मंजी साहिब के अंदर भाई। मंजी साहिब गुरुद्वारा रोहतक के लाखन माजरा के अंदर है, कंफ्यूज नहीं होना है, अंबाला के अंदर भी है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? लखनौर साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है भाई। लखनौर है ही कहाँ पर है? लखनौर है ही अंबाला के अंदर, तो अंबाला के अंदर होगा। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यहाँ पर लखनौर के अंदर श्री गोविंद जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका ननिहाल हुआ करता था। माता गुजरी, श्री गोविंद सिंह जी की जो माता थी उनका नाम था गुजरी। उनका जन्म भी लखनौर गांव के अंदर हुआ था भाई। हरियाणा के किस स्थान को सिखों की पहली राजधानी माना जाता है? हरियाणा के किस स्थान को लोहगढ़ को माना जाता है? लोहगढ़ कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर लोहगढ़ को माना जाता है भाई सिखों की पहली राजधानी। ठीक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरिंज जीतने के बाद इस स्थान को सिखों की पहली राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर, इतना ही लिख रहा हूं। और 1710 में सरहिंद जीतने के बाद में इस स्थान को सिखों की पहली राजधानी बनाया था। लोहगढ़ का जो निर्माण है सिख गुरु हरगोविंद के निर्देशानुसार भाई जो लखी राय बंजारा थे, भाई लखी राय बंजारा इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई, लोहगढ़ किले का निर्माण। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? हरियाणा के करनाल के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को समर्पित है मंजी साहिब गुरुद्वारा। हरियाणा में भूतेश्वर मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? हरियाणा में भूतेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जींद जिले के अंदर स्थित है। भगवान शिव के अवतार हैं ये भूतेश्वर। किसके अवतार हैं? भगवान शिव के अवतार हैं, तो उनको समर्पित ये मंदिर है। इसके चारों ओर एक बड़ा जल कुंड भी है, जो अगर आपने देखा होगा जींद के अंदर जो रानी तालाब है। ठीक है, इसलिए इस मंदिर को रानी तालाब के रूप में भी जाना जाता है। जींद रियासत के एक राजा थे, उनका नाम था राजा रघुवीर सिंह। जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका जो निर्माण है वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज के ऊपर इसका निर्माण करवाया गया था। देवी भवानी अम्बा देवी का मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? देवी भवानी अम्बा देवी का मंदिर हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है। और अंबाला जिले का जो नाम है इसी माता अम्बा देवी के नाम पर पड़ा है। देवी अम्बा, अंबिका या अम्बलिका, इसको समर्पित प्राचीन हिंदू मंदिर का जो इसका निर्माण है ब्रिटिश युग से पहले ही इसका निर्माण किया गया था। तो अम्बा के नाम पर ही, माता अम्बा के नाम पर ही, देवी अम्बा के नाम पर ही, अंबिका के नाम पर ही, अम्बलिका के नाम पर ही अंबाला जिले का नाम अंबाला पड़ा है। गुरुग्राम जिले के खांडसा का एकलव्य मंदिर किसको समर्पित है? कहाँ पर एकलव्य मंदिर? गुरुग्राम जिले के खांडसा के अंदर एकलव्य को समर्पित है भाई। ऑप्शन नंबर डी। महाभारत के अनुसार जो पांडव और जो कौरव थे
उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। तो पांडव और जो कौरव थे गुरु द्रोणाचार्य से ट्रेनिंग लेते थे, शिक्षा प्रशिक्षण लेते थे। लेकिन जो एकलव्य थे उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी थी भाई। उनको दूर से ही सीख लेते उन्होंने, अगर आपने महाभारत भी देखी हो तो भाई। और द्रोण ने एकलव्य से अपने जो दाहिने हाथ का यानी कि उसका अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया था कि भाई आपने छिप छिप करके मेरी विद्या को ग्रहण किया है, तो इसलिए आप मेरे को अपना अंगूठा दे दीजिए। तो एकलव्य ने बिना सोचे समझे अपने गुरु को अंगूठा गुरु दक्षिणा के अंदर दे दिया था। तो अभी आप सोच सकते हैं पहले गुरु का कितना सम्मान हुआ करता था भाई, ठीक है, तो बहुत सम्मान हुआ करता था। लेकिन आजकल तो लोग, देखिए, जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम के हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टीचर भी हैं, गंद फैला के रखा है यूट्यूब के ऊपर, एकदम गंदी गंदी भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो एक व्यूज उनका बटोरने का काम होता है भाई, और उनको ही आजकल प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस जो बिल्कुल मतलब एकदम आपको अच्छी बातें सिखाते, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और कमेंट कर देंगे भाई, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। मेरे भी एक कमेंट आया, बोला कि ये फिर आ गया, इसका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, आप पढ़ोगे ही नहीं तो आएगा कैसे? अब बोल कैसे सकते हो कि पढ़ाया हुआ नहीं आता? ठीक है, होगा कोई, लेकिन आप पढ़े या नहीं पढ़े, मेरे से कितना पढ़े, वो आपकी कमी है। आप पढ़े नहीं होंगे तो कैसे आएगा भाई? मैं तो चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूँ कि ये आएगा, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, पक्का आएगा, इसको ही रिवाइज बार बार करते रहिए। अगर आप भटकोगे 10 चैनल के ऊपर तो कैसे आएगा, कैसे आपको समझ में आएगा? ठीक है। तो एकलव्य का जो गुंठा था वो यहीं पे दफनाया गया था, खांडसा के अंदर मंदिर बनाया गया एकलव्य के बलिदान का सम्मान करने के लिए, ठीक है। तो एकलव्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया था भाई। तो पढ़ते रहिए भाई, जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। देखिए, सब अच्छा पढ़ाते हैं अपने अकॉर्डिंग, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड है कि आप उसके ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं। क्या आप केवल वही पढ़ रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, कहीं और भी भटक रहे हैं आप? तो ऐसे नहीं होगा मेरे दोस्तों, कहीं कहीं पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर मैं आपको 2000 क्वेश्चन कराता हूँ, जीके के मान के चलो 2000, साइंस के मान के चलो 2000, तो 4000 क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार खुद दिल पे हाथ रख के देख लीजिए, जो मैंने आपको कराया क्या वो आपको सभी आता है? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप में कमी है, ठीक है। नेक्स्ट, कलेसर नेशनल पार्क में किसको समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा भाई भगवान शिव को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं इतना बेस्ट अपना देता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आपको बेहतरीन कंटेंट मिले, आपका पैसा वेस्ट ना हो किसी का बैच खरीदें। भाई मैसेज आते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी है जिनको समझ में आता है कि मैंने तो फलाना फलाना 1500 का बैच लिया था, 1400 बैच लिया था, वहां पे कुछ नहीं है। देखिए, जो बैच वाले हैं आपको डेमो इतनी देंगे अच्छी कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, और एकदम लिखा रहेगा, आपको ऐसे पीडीएफ मिलेगी, डेली टेस्ट मिलेंगे, फलाना मिलेंगे। 10 दिन आपको वो कंटिन्यू देंगे, टेस्ट भी दे देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे, क्लास की सब दे देंगे। धीरे धीरे जैसे ही टाइम चला जाता जाएगा तो सब हो जाएगा धीरे धीरे स्लो डाउन, और उनका पढ़ाने का कंटेंट भी जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ कराएंगे, कुछ आधा छोड़ देंगे बीच में। तो मेरे दोस्तों, इन सब चीजों से बचिए भाई। अगर जो अच्छा लग रहा है आपको, हाँ ऐसा भी है जो बैच लेकर के अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम मिलेंगे आपको। हरियाणा के अंदर तो कोई नहीं है, ठीक है। तो यमुनानगर के अंदर है कलेसर नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई? परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा जिले के रामराय गांव के अंदर स्थित है भाई, जींद जिले के रामराय गांव के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है,
साबाद मारकंडा शहर के अंदर भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है। इसका नाम महर्षि मार्कंडे से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के बड़े भक्त हुआ करते थे महर्षि मार्कंडे। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के द्वारा मार्कंडे को मृत्यु के देवता यानी कि यम से बचाने का दृश्य प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। मंदिर का निर्माण संगमरमर के पत्थर से किया गया है। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था भाई? वो करवाया था जींद जिले के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा के जींद नामक स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के आसपास जिस नगर का विकास हुआ उसी का नाम जयंतीपुर था। ठीक है। और बाद में वही क्या कहलाया? जींद कहलाया वही, यानी कि जयंतीपुर हुआ करता था जींद जिले का पुराना नाम। 51 शक्तिपीठों में से एक देवी को भद्रकाली पीठ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? यह है कुरुक्षेत्र के अंदर। 51 शक्तिपीठों में से एक देवी को भद्रकाली पीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। भद्रकाली शक्तिपीठ के अंदर जो देवी सती थी उनके दाएं पैर का जो टखना था वो यहाँ पे आकर के पड़ा था और इसी शक्तिपीठ में श्री कृष्ण और बलराम जी जो थे उनका मुंडन भी हुआ था। और महाभारत युद्ध में जीतने के बाद में पांडवों ने अपने सबसे प्रिय घोड़ों का जो जोड़ा था वो दान किया था। तब से यहाँ पर घोड़े दान करने की प्रथा चली आ रही है देवी को भद्रकाली पीठ के अंदर। यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना पूरी होने पर सोने चांदी और मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? पिंजौर के अंदर है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर के अंदर स्थित है। ये मंदिर पंचायत वास्तु शिल्प शैली पर आधारित है भाई। पंचायत वास्तु शिल्प, ये मंदिर की शैली बहुत बार पूछ लेते हैं। पंचायत व वास्तु शिल्प शैली, पंचायत व वास्तु शिल्प शैली। और ये जो मंदिर है 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। प्राचीन हिंदू मंदिर है। 1974 में पंजाब प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक जो पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1964 जिसके तहत एक संरक्षित स्मारक के रूप में इस मंदिर को घोषित किया गया भाई 1974 में। और भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के कौन से मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो किसको कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर के अंदर है। नेक्स्ट है हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कौन से जिले के अंदर स्थित है? पंचवटी, पैसे पलवल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पांडवों ने विश्राम किया था भाई। नेक्स्ट है निम्न का मिलान कीजिए। बिड़ला मंदिर का निर्माण, अग्रोहा धाम का मंदिर या रोडमल मंदिर भाई? इनका निर्माण पूछा गया कब कब करवाया गया भाई। ठीक है। देखिए जो बिड़ला मंदिर था उसका जो निर्माण था वो 1955 में कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बिड़ला मंदिर जुगल किशोर के द्वारा भाई, बिड़ला मंदिर का जो निर्माण है वो जुगल किशोर के द्वारा 1955 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। भगवत गीता मंदिर भाई इसका नाम रखा था। और ये कहाँ पर है? ये मंदिर बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है। लेकिन एचएसएससी ने इसका आंसर 1922 माना है, लेकिन 1955 है एचएसएससी के द्वारा। फिर बता रहा हूं अगर एचएसएससी में आए 1952 तो 1952 लगा के आ जाना भाई एचएसएससी के अकॉर्डिंग। हिंदू मंदिर है, ब्रह्म सरोवर के पास में ये स्थित है। और अग्रोहा धाम का जो मंदिर है ये 1976 से 84, रोडमल मंदिर 1892। तो राइट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अग्रोहा धाम जो है महाराजा अग्रसेन मंदिर का निर्माण तिलक राज की देखरेख में 1976 के अंदर शुरू हुआ। 1984 में ये कार्य पूरा हो गया। हिसार जिले के अग्रोहा के अंदर नेशनल हाईवे 9 पर देवी महालक्ष्मी को समर्पित है ये मंदिर। रोडमल मंदिर कहाँ पर है? रोडमल मंदिर आपका बेरी झज्जर के अंदर है, जिसका निर्माण 1892 के अंदर लाला रोडमल और कौन थे भाई? एक थे सूरजमल और एक थे गिरधारी लाल भाई। ठीक है, गिरधारी लाल, ये 3 भाई थे भाई। गिरधारी लाल, रुडमल, सूरजमल, इन तीनों भाइयों के द्वारा रुडमल मंदिर का निर्माण 1892 के अंदर बेरी झज्जर के अंदर करवाया गया।
स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर के अंदर स्थित है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भाई, पुष्यभूति वंश के द्वारा भाई, पुष्यभूति के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जो पुनर्निर्माण है सदाशिवराव भाऊ, मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ, मराठा शासक सदाशिवभाव राव के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था भाई। शिव का निवास स्थानेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सीतामाई मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? सीतामाई मंदिर हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है। और यह मान्यता है कि रामायण काल में सीता माता यहीं पर धरती के अंदर समाई थी। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सीता को जिस जंगल के अंदर छोड़ा था उस जंगल का नाम था लाड़वन। और इस घने जंगल की जो दिशा के अंदर महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित था, जहां पर सीता अपने वनवास के दौरान रह रही थी। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर सीता भूमि के अंदर समा गई थी उसी जगह सीता माई मंदिर बना दिया गया। और इसी कारण ये जो स्थित जो गांव है, ठीक है, इस गांव का नाम भी सीता माई रखा गया। करनाल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन यानी कि करनाल। निम्न में से कौन सा मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है भाई? माता मनसा देवी, माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला के मणि माजरा के निकट स्थित है, जिसका निर्माण मणि माजरा के महाराज गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। गोपाल सिंह के द्वारा माता मनसा देवी का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर को पहले मां सती के रूप में जाना जाता था, मां सती। और इस मंदिर के नाम पर हरियाणा सरकार के द्वारा माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का गठन किया गया 1991 में। अंबकेश्वर महादेव मंदिर ये हरियाणा के कैथल जिले के अंदर स्थित है भाई। अंबिका या अंबा देवी मंदिर अंबाला का नाम पड़ा है तो अंबाला जिले के अंदर है। और देवी भवन मंदिर आपका हिसार के अंदर है भाई, देवी भवन मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? 11 रुद्री शिव मंदिर है कैथल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैथल का एक गेट है चंदाना गेट, चंदाना गेट के पास में है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण यहीं पे पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के समय अर्जुन ने जो अपने पाशुपत अस्त्र थे प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी, भगवान शिव ने इसी स्थान पर प्रसन्न होकर अर्जुन को दर्शन दिए थे। महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर की स्थापना की, 11 रुद्री शिव मंदिर की स्थापना कैथल के अंदर। महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों के जो सैनिक थे वो मारे गए थे और मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैथल के अंदर 11 रुद्रों की स्थापना की थी भाई। हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। कल आपका ये पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बाद में हम हरियाणा के जो लोक नृत्य वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, यानी कि टॉपिक वाइज ही चल रही है हमारी पूरी हरियाणा जी के लोक नृत्य हरियाणा के। फिर खेल करेंगे, खेल पुरस्कार करेंगे, सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। खेल पुरस्कार बाकी हमने लगभग कर लिए हैं। प्राचीन इतिहास कर लिया, मध्यकालीन इतिहास कर लिया, आधुनिक इतिहास कर लिया, हरियाणा की पॉलिटी कर लिया, हरियाणा का भूगोल कर लिया है, नदी, वन विभाग, शिक्षा संस्थान, कृषि, पशुपालन, मिट्टी, जलवायु, जितने भी विद्युत उद्योग, खनिज संसाधन, हरियाणा का परिवहन है, भाषा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कला संग्रहालय, ये हमने पूरा के पूरे टॉपिक कर लिए हैं। हमारा अभी वेशभूषा, मेले, उत्सव, दरगाह, मजार, गुरुद्वारे, मस्जिद चला हुआ है, ये कल खत्म हो जाएगा। फिर हमारा लोक नृत्य बचेगा, खेल पुरस्कार बचेंगे, सम्मान बचेंगे, हरियाणा बोर्ड या जितने भी निगम संस्थान हैं, हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति, हरियाणा के कुछ प्रमुख व्यक्ति, फिल्मों से संबंधित हरियाणा की कुछ योजनाएं, ठीक है, हरियाणा के वाद्य यंत्र, महिलाओं पुरुषों के आभूषण, तो हम ये बाद में करेंगे धीरे धीरे टॉपिक वाइज में। तो डेली सुबह 7 बजे ये क्लास होती है हरियाणा जीके की, डेली सुबह 11 बजे इंडिया जीके की, डेली दोपहर को 2 बजे साइंस की और डेली मॉक टेस्ट रात को
9 बजे होता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।